तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप लोग बढ़िया ही होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं अब यूट्यूब पे वीडियो बनाने आया हूँ। बहुत ही संघर्ष के तत्पश्चात संघर्ष किया था दोस्तों। तो मैं शिवहर में वीडियो बनाता था, वहाँ पे एक स्कूल में पढ़ाता था, लेकिन अभी मैं अपने गांव में यहाँ पे इंदरवा में हरिओम कोचिंग क्लास शुरू कर चुका हूँ और यहाँ पे कुछ सेटअप लगाया हूँ और धीरे धीरे मतलब इस सेटअप को बढ़िया करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिए और मेरे वीडियो को देखिए। और आप लोग से गुजारिश रहता है, बाद में बोलते हैं लेकिन आज पहले ही बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा ही देखकर चले जाते हैं, तो पूरा देखिए वीडियो। तो दोस्तों, जहां से हम खत्म किए थे वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशन पढ़ा रहे थे, अर्थात गुरुत्वाकर्षण पढ़ा रहे थे। अभी भी गुरुत्वाकर्षण ही पढ़ाएंगे। ठीक है, 9th क्लास का चैप्टर 4 गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटेशन में हम आप लोगों को बता चुके थे क्या, पृथ्वी और चंद्रमा के भार में संबंध। ठीक है, अब तीसरा पार्ट था, लेकिन अब चौथा पार्ट बनाने जा रहा है और आप लोगों को चौथा पार्ट बता रहा है कि दाब अर्थात प्रेशर क्या है, व्हाट इज दाब, दाब क्या है, प्रेशर क्या है, प्रेशर के बारे में आज बताएंगे। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दोस्त दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब में क्या होता है कि क्षेत्रफल निश्चित रहता है। ठीक है दोस्तों, दाब में क्षेत्रफल निश्चित रहता है। तो आइए देखते हैं दाब। अब दाब देखिए, दाब यहाँ पे थोड़ा दिखाइएगा कैमरामैन। दाब बराबर अर्थात प्रेशर बराबर प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो इसलिए हो जाएगा दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? बल बटा क्षेत्रफल अर्थात फोर्स बटा क्या हो जाएगा? एरिया। फोर्स बटा एरिया, ये क्या हो जाएगा? दाब का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब देख लें कि दाब बराबर क्या हो जाएगा? बल बटा क्षेत्रफल। बता दिया अभी क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो बट्टा में क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दाब क्या है? दाब अदिश राशि है। क्या है दोस्तों? दाब एक अदिश राशि है। देखे तो राशि दो प्रकार के होते हैं, सदिश और अदिश। सदिश वह राशि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण उसका निश्चित रहता है, तो सदिश राशि होता है। लेकिन अदिश राशि किसे कहते हैं दोस्तों? तो जिसमें दिशा निश्चित नहीं होता है और परिमाण कुछ न कुछ होता है। तो यहाँ पे भी दाब का परिमाण कुछ न कुछ होगा, लेकिन इसमें दिशा निश्चित नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दाब हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा अदिश राशि। ठीक है, अब देखिए इसका एसआई मात्रक। तो इसका एसआई मात्रक देखिए बल का एसआई मात्रक, यहाँ पे हम एसआई मात्रक निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बल का एसआई मात्रक क्या लिखे थे? न्यूटन, और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिखाइएगा कैमरामैन। बल का दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे निकाले आप लोग देखें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर, इधर देखिएगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 पास्कल। सॉरी, PASCAL, पास्कल। क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं अब आगे बताते हैं कुछ। ठीक है, दाब और परनोद बताते हैं आप। ठीक, दाब तो हम जान लिए कि दाब क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 पास्कल। दाब का खोज किसने किया था? पास्कल किया था, इसलिए 1 पास्कल कहा जाता है 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर को। ठीक है, तो चलिए अब परनोद बताते हैं। देखिए अब परनोद को देखते हैं, अर्थात थ्रस्ट क्या है? व्हाट इज थ्रस्ट? परनोद क्या है? तो देखिए किसी पृष्ठ या क्षेत्रफल पर लगा लंबवत बल, मान लीजिए कि ये कोई सतह है और इस पे यदि कोई हम लंबवत फोर्स डाल रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि ये कोई दीवार है, ठीक, यहाँ पे कील अगर ठोकते हैं तो इस पे लंबवत बल लगता है, तो ये क्या हो जाएगा? परनोद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परनोद हो जाएगा। ठीक है, थ्रस्ट हो जाएगा, THRUST। ठीक, तो यही परनोद है। किसी सतह पर लंबवत जो बल हम लगाते हैं वही क्या कहलाता है? परनोद कहलाता है। तो यह बल है एक प्रकार का। ठीक है, यह क्या है? एक प्रकार का बल है। तो भाई कोई भी बल का क्या हो जाएगा? एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? परनोद एक प्रकार का बल है, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। दोस्तों परनोद क्या हो जाएगा? जब ये बल है तो बल का ऐसा बल क्या है? कौन सी राशि है? सदिश राशि है। निश्चित दिशा में लगा लंबवत बल कर रहा है। क्या कर रहा है? लंबवत बल। तो निश्चित दिशा में लग रहा है जो बल, तो क्या हो जाएगा? अब देखिए ये परनोद क्या है? तो कभी हम किसी चीज को निश्चित दिशा में अपने तरफ हो या किसी दूसरे के तरफ हो, ठीक है, या हम मान लीजिए कि यही जो जैसे बोर्ड है, तो बोर्ड पर हम अगर धक्का लगाते हैं तो निश्चित दिशा में, एक दिशा निश्चित है और धक्का लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, तो ये जोर ही जो होता है, जोर लगा के हैंचा। ठीक है, तो ये जो जोर लगा के हैंचा जो होता है
यही क्या है, प्रणोद है अर्थात थ्रस्ट है। ठीक है, जोर ला के हैचा तो ये क्या हो जाएगा, थ्रस्ट हो जाएगा, प्रणोद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम अब जानेंगे कि ये जो दाब है और प्रणोद है इसमें अंतर क्या है। दाब और प्रणोद में अंतर बताते हैं अब, और उसके बाद हम आपको कुछ प्रणोद का अर्थात थ्रस्ट का और कुछ दाब का हम एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, उदाहरण देते हैं, दैनिक जीवन में जो घटित होता है घटना है उसका उदाहरण देते हैं। थ्रस्ट और प्रेशर अर्थात दाब में अंतर। ठीक है, तो पहला हम देखिए, इधर देखिए, हम लिखते हैं प्रणोद। प्रणोद क्या है, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, यह एक सदिश राशि है। यह एक क्या है, सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। ठीक है, और दाब में बताए थे क्या, कि यह एक अदिश राशि है। क्या, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। अब दूसरा बताए थे क्या, कि इसका जो एसआई मात्रक होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है दोस्तों। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अभी तो थोड़ा देर पहले बताया था इसका एसआई मात्रक क्या होता है, अर्थात प्रणोद का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। प्रणोद क्या है, एक सदिश राशि है। दाब क्या है, अदिश राशि है। लेकिन इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आगे देखिए, इसका परिभाषा लिख दीजिए। और ठीक है, देखिए प्रणोद का परिभाषा क्या लिखे थे, किसी पृष्ठ या सतह पर लगा लंबवत बल है। क्या, प्रणोद क्या है, किसी पृष्ठ या सतह पर लगा लंबवत बल है, अर्थात किसी पृष्ठ या सतह पर हम लंबवत बल लगाते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रणोद कहलाता है। अब इसका देखिए, पृष्ठ पर लगा, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगा, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगा बल है, क्षेत्रफल पर लगा बल है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देख लिए अब इसका अंतर। देखिए प्रणोद क्या है, यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, किसी पृष्ठ या सतह पर लगा लंबवत बल है। दाब क्या है, यह एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगा बल है क्या, दाब। तो दाब और प्रणोद में अंतर देख लिए दोस्तों। अब दैनिक जीवन में घटित होने वाले घटनाओं के एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, दैनिक जीवन में घटित होने वाले कुछ बल का उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ बल का यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं कि चाकू की उल्टी ओर की अपेक्षा उसके धारदार किनारे की ओर फलों को काटना अधिक आसान होता है, क्यों। देखिए जैसे ये मान लीजिए कि चाकू हो गया कोई, ठीक है, ये मान लीजिए कोई चाकू हो गया, यहाँ पे इस ओर से फल काटना क्या होता है, नीचे की ओर से मुश्किल होता है, क्या होता है, मुश्किल होता है। और धारदार किनारे की तरफ से काटना क्या होता है, आसान होता है। आसान क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम है, और क्षेत्रफल कम होगा, जहां पे क्षेत्रफल कम होगा वहां पे बल क्या होगा, ज्यादा होगा। बल क्या होगा, वहां पे ज्यादा होगा। जहां पे क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां पे बल कम होगा, और जहां पे क्षेत्रफल कम होगा वहां पे क्या होगा, बल अधिक लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो यही है। ठीक, तो इसका आंसर देख लीजिए, क्योंकि धारदार किनारे का क्षेत्रफल कम होता है, जिससे उस पर लगने वाले दाब का बल क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए कि दलदल वाली भूमि पर तख्ता रखकर चलना आसान होता है। यदि किसी हम दलदल वाले भूमि पे जाते हो तो वहां पे मेरा पैर फंस जाता है। पैर इसलिए फंसता है चूंकि पैर का क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है, जिसके वजह से दाब ज्यादा लगता है। तो क्या करेंगे, वहां पे अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे किसी वस्तु को रखकर, तो क्षेत्रफल यदि बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, बल का मान क्या होगा, घट जाएगा। क्षेत्रफल कम था, यहाँ पे देखिए चक्कू पे क्षेत्रफल कम था धारदार किनारे पे, तो क्या होता था, काटने में आसान होता था, क्योंकि यहाँ पे बल ज्यादा लगता था। जहाँ पे क्षेत्रफल कम होगा वहां पे बल ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो यही कारण है कि क्षेत्रफल कम था तो बल का क्या हो रहा था, ज्यादा लग रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था, हमारा जो पैर था वो भूमि में फंस रहा था।
क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा था इसलिए कम था, इसलिए क्या हो रहा था, पैर भूमि में फंस रहा था। तो क्या करेंगे हम, यदि किसी तख्ता को रख देंगे, किसी गत्ता को रख देंगे तो वहां पे चलने में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। किसी पटरी को रख देंगे तो वहां पे चलने में क्या हो जाएगा, दलदल वाली भूमि में आसान हो जाएगा। क्योंकि वहां पे क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बल का मान घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए थोड़ा समझिएगा यहाँ पे, यदि क्षेत्रफल बढ़ता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे हम बताते हैं आपको, जगह तो नहीं है, यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा, ठीक है, क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो बल का मान क्या हो जाएगा बुआ, घटेगा। यदि क्षेत्रफल कम होगा तो बल का मान क्या हो जाएगा, बल का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल यहाँ पे चाकू पे कम हो रहा था और यहाँ पे तख्ता पे क्या हो रहा है, तख्ता पे क्या हो रहा है, क्षेत्रफल का मान बढ़ रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल का मान कम रहा है तो क्या हो रहा है, बल बढ़ रहा है। ठीक है, तो वही है, दलदल वाली भूमि में पैरों के बल चलना कठिन होता है। यदि उस भूमि पे कोई व्यक्ति चलता है तो वह फंस जाता है। ठीक है, यदि उस भूमि पे कोई व्यक्ति तख्ता रखकर चलता है तो वहां बड़े क्षेत्र पर बल विस्तृत हो जाता है। ठीक है, बल वितरित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, चलने में आसान होता है और धंसता भी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग देखते तो है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक आदमी से उम्मीद है कि आप लोग, एक आदमी 10-10 कमेंट कीजिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हौसला अगर बने रहेगा, अभी नया नया स्टार्ट किए यहाँ पे। ठीक है, यदि वीडियो पे लगातार व्यूज आता रहेगा तो इस प्रकार के और वीडियो बनाते रहेंगे और कुछ मनोरंजन वाला वीडियो भी आएगा आप लोगों के बीच। ठीक है, जिसको देखकर आप एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, अभी तो स्टार्ट है, लेकिन ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।